स्वागत है आप लोग का हमारे नए व्लॉग में। हम लोग आज आए हैं जगन्नाथ जी के मंदिर जो कानपुर के भीतर गांव में पड़ता है और ये दरबार से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। हम लोग दोपहर को लगभग 2 बजे निकले थे और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। और पीछे आप देख सकते हैं जितेश जी, हम लोग अपनी इस बाइक से ही आए हुए हैं। बहुत जो सफ़र था इतना बढ़िया था, हम इतना आनंद करते हुए आए हैं कि आपको क्या बताएं। बहुत सुंदर सफ़र था। यहाँ पे मतलब रोड भी जो थे अगल बगल खेत खलिहान ग्रीनरी थी और मौसम भी इस समय बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है तो हर जगह पूरा हरियाली है। और पीछे हमारे जगन्नाथ बाबा का मंदिर आ चुका है और हम बना रहे हैं वीडियो रोड से। और ये मंदिर के बाहर का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर एक नदी बनी हुई है, यहाँ से नदी बह रही है और आगे रोड है। हम रोड थोड़ा अंदर आ गए हैं और थोड़ी दूरी पर हमारा जगन्नाथ बाबा का मंदिर है। और ये सब आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा है। यहाँ के बगीचे हैं, यहाँ पे बहुत प्यारा गांव है। इस गांव का नाम ही भीतर गांव है। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर जगन्नाथ बाबा के दर्शन के लिए। और वहाँ का बहुत इतिहास भी है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अब कितने 100 साल पुराना है वो तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर। कई लोगों ने हमें कहा था कि आप लोग उस मंदिर पे जाएं दर्शन के लिए, क्योंकि हम लोग महादेव के जितने भी मंदिर के दर्शन आप लोग देखते होंगे वीडियो, तो हम लोग महादेव के मंदिरों के दर्शन करते रहते हैं। तो लोग ने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग जगन्नाथ बाबा के दर्शन के लिए भी जाइए। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ का लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो पुजारी हैं, यहाँ पे स्पेशल पुजारी जी रहते हैं यहाँ पे पूजन करने के लिए। वो कहते हैं कि इस मंदिर में जब बारिश आने वाली रहती है तो 1 हफ्ता पहले ही जो छत होता है वहाँ से पानी की बूंदें गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। आज हम चलेंगे वहाँ के, अगर जो हमारे वहाँ के जो पुजारी मिलेंगे उनसे भी हम मिलेंगे और बातें करेंगे। तो व्लॉग को आप लोग देखते रहें। चलते हैं, सफ़र की शुरुआत हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, हम लोग जगन्नाथ बाबा के मंदिर धाम हम पहुंच गए हैं और ये मंदिर के बाहर का व्यू आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पे ये पूरा गांव है। गांव के एकदम बाहर की साइड में ये जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, आने की पूरी व्यवस्था की। जैसे मानसून बनेगा ये कोई ज़रूरी नहीं, जैसे मानसून बन जाएगा वैसे ही पसीज के टपकने लगेगा और ये तब तक टपकेगा जब तक बरसात नहीं होगी। जहाँ ये जो है आप ये देखेंगे कि जैसे मानसून बनेगा तो इसके पूरे पत्थर पे बूंदें आ जाएगी। यदि पूरे पत्थर पे शुरू से बूंदें आ जाती हैं, अच्छा, तो शुरू आसार से अच्छी बरसात होगी। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बूंदें आती, फिर 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर पे बूंदें आती तो फिर लेट अच्छी बरसात। यदि इसके कोने में ही बूंदें आती तो फिर कम बरसात होती है। चेक करिए। और इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा जीवंत हालत में मंदिर नहीं है। जैसे अभी देखेंगे इस चिन्ह को, पकड़ लो बाबा। हाँ, इसको देखेंगे कि ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को एक मंदिर में बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्ह, हाँ पढ़ा है। हाँ, अब आप इधर देखेंगे, तो अब ये देखेंगे कि जो इतिहास के विशेष जानकार हैं
इस मूर्ति को देखते ही बता देंगे कि मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति है। इधर ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ है, और ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। अब पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। इस तरह की मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिली। आज तक कहीं आपको सुना ही नहीं होगा कि पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान या शंकर जी के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ये बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। जब इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही मूर्ति मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, जितने भी स्थान मिले खुदाई से। इस मूर्ति के माध्यम से कहा जा सकता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत में नहीं होगा। अब आप ये देखेंगे इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। ये नरनारायण अवतार, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, बामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग में होना कल्कि अवतार, फिर लिए बलराम जी का अवतार, पर सब लिए परशुराम का, नरसिंह अवतार, इधर एक कच्छप अवतार। अब आप इधर देखेंगे ये जो नीचे का सिरा है ये शिव अर्किड है। जिसकी मूर्ति जलाधार होता है हमेशा उत्तर दिशा को होता है। मूर्ति के ऊपर देखेंगे वो जो सिंहासन बना है उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का सिरा शिव अर्किड है महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इस संसार में पहले एक ही नाथ थे। शिव पुराण के मतानुसार इस संसार में पहले एक ही नाथ थे, शिव जी ही विश्वनाथ कहलाते थे, और शिव जी के अलावा कोई भी देवता नाथ नहीं कहलाता था। शिव जी कई बार अखंड समाज में गए। जब ये प्रथम बार अखंड समाज में गए तो जो शिव जी के पास संहार पद है, ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहाँ से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब दो नाथ हो गए। शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगे। तो ये जो जगन्नाथपुरी बहुत प्राचीनतम है। दूसरी बात देखेंगे कि ये 12 खंभे बने। जब आप राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कबूतर वाले राजा शिवी का, तो पता चलेगा कि ये जो 12 दुआरी है ये राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। ये पहले सब ओपन होती थी, खुली होती थी, खंभों के बीच में सब जगह होती थी। लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। दुष्यंत और शकुंतला से बहुत बाद में महाभारत हुई, और महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। तो ये जो 12 दुआरी है ये प्रमाणित करती है कि नहीं, ये स्थान जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है। इसके मतलब ये पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही। अब ये ध्यान देंगे कि इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत क्यों है। इसका मेन कारण देखेंगे कि ये जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से मेल खाती। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है। दूसरी बात देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते उसमें आकृति मिलती। इसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी काम हुआ। अब आप ये ध्यान देंगे कि जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया तो प्रथम खंड है, वहाँ देखेंगे कोठरी दक्षिण साइड में, एक कोठरी उत्तर साइड में। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य भगवान की मूर्ति है। तो इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्ति यहाँ है वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना बिल्कुल बंद हो गया है, फिर शैव धर्म आ गया है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्तियाँ हैं। तो इस इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब ये ध्यान देंगे कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा? इससे प्रमाणित होता है नहीं प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करता गया, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान आज भी जीवंत बना रहा। दूसरी बात देखेंगे कि ये आप देखेंगे अर्धसूर्य का चिन्ह। अब आप गौर करेंगे जब राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था पुरातत्व को कि पुरातत्व ये पता लगाए कि क्या यहाँ कुछ पुरातत्विक अवशेष पाए जाते हैं। तब पुरातत्व ने उस राम जन्मभूमि में खुदाई कराई, तो खुदाई कराने पे वहाँ यही अर्धसूर्य का चिन्ह दिखाई दिया, अर्धसूर्य का चिन्ह मिला। इससे ये प्रमाणित होता है कि अर्धसूर्य का चिन्ह वहाँ पाया जाना और यहाँ पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि नहीं इस राम जन्मभूमि का, इस मंदिर का कोई लिंक है। जिस राजा ने वहाँ राम जन्मभूमि में निर्माण कराया उस राजा ने यहाँ भी निर्माण कराया।
इससे प्रमाणित होता है कि नहीं ये बहुत ही प्राचीनतम स्थान। दूसरी बात एक गौर करेंगे कि ये जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं ये ज़्यादातर प्राचीन समय में नदियों के किनारे, ये जितनी सभ्यताएं हैं ये सब नदियों के किनारे पाई गई, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी। हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि जितने भी जो मंदिर बने हुए हैं वो प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में बने या पहाड़ों को तराश के बनाए गए, लेकिन यहाँ कोई भी पहाड़ नहीं है, समतल इलाका है। अब हम कल्पना करेंगे कि ये जो भारी भारी पत्थर हैं ये यहाँ कैसे लाए गए। ये देखेंगे कि ये जो खंबे हैं पूरे बड़े बड़े खंबे, बहुत बड़ी लाटें होंगी, ये लाटें यहाँ लाई कैसे गई। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी अवश्य बहती थी। अब हम जब ये सर्च करते हैं कि यहाँ से गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो प्रायः हमारे ऋषि मुनि कहते चले आए हैं कि संगम में 3 नदियाँ मिलती थीं, गंगा, जमुना, सरस्वती। आज सरस्वती नदी लुप्त है। और हम जब इतिहास का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो प्राचीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल वो 2 ही मूल नदियाँ हैं, सरस्वती नदी और सिंधु नदी। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती नदी के किनारे पहले ये मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए ये प्राचीन समय से ही दिव्य स्थान रहा और यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये आज भी जीवंत बना रहा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मानसून वाला कैसा क्या? जय जी, ये मानसून वाला कैसा पानी जल का? यही मानसून पत्थर है। ये जैसे ही मानसून बनता है ये वैसे ही पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं मानसून बन गया, बरसात आने वाली। और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती, और जहाँ बरसात हो जाती तो ये सूख जाता है। और इसमें ये भी बताता है कि किस प्रकार की बरसात होगी। यही आज वैज्ञानिकों के लिए आज बड़ा आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि ये यदि में पूरे पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं तो शुरू आषाढ़ से अच्छी बरसात होती है। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती हैं, किनारे किनारे बूंदें आती हैं, फिर 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं तो फिर लेट अच्छी बरसात होती है। और यदि इसके एक कोने में ही बूंदें आती हैं तो फिर कम बरसात, नॉर्मल बरसात होती है। इस बार कैसा है? इस बार से नॉर्मल बरसात है, एक कोने में ही बूंदें थी, इसीलिए सब सूखा पड़ा है इस समय। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, हम लोग ने जगन्नाथ बाबा के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए हैं। और मंदिर के अंदर जब हम लोग गए तो मंदिर का जो बनावट है पूरा साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। तो बहुत ऊर्जावान जगह है। यहाँ पर आने के बाद बहुत ही एक पॉजिटिव ऊर्जा का हमें महसूस हो रहा है, अनुभूति हो रही। बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप लोग दरबार आते हैं या फिर कानपुर के हैं या फिर कहीं से भी आते हैं तो जगन्नाथ बाबा के दर्शन के लिए हमें आना चाहिए। तो अभी शाम के बज गए 6:30, तो अभी बहुत ही ज़्यादा समय हो गया और लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर हमें जाना है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। जो यहाँ के पुजारी जी थे उनके द्वारा दी गई जानकारी, तो इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर। इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी लोग प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जगन्नाथ बाबा की जय। हर महादेव।